हरियाणा और पंजाब के बीच पिछले दशकों से एसवाईएल के मुद्दे को लेकर यानी कि एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर के एक तरीके से तनातनी देखने को मिल रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जो है दोनों सरकारों के एक दूसरे को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया था, लेकिन हरियाणा को 2017 में सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में जीत नसीब हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि हरियाणा के हिस्से का जितना भी पानी है वो हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से मिलना चाहिए और ये एसवाईएल का पानी जो है ये हरियाणा का अधिकार है। दरअसल पंजाब में कई ऐसी सरकारें रही, हरियाणा में भी कई ऐसी सरकारें रही जिन्होंने बार बार अनेकों वक्त ऐसे बड़े वादे किए कि अब एसवाईएल का निर्माण होगा, लेकिन करीब 40 सालों से ये मुद्दा ठंडे बस्ते में है। ये मुद्दा इस 2025 वर्ष में भी उस वक्त तूल पकड़ता हुआ नजर आया था जब पंजाब की तरफ से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत जो पानी मिलता है हरियाणा को, उस पानी को देने पर रोक लगा दी गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस दौरान कहा था कि ये पहले वाली सरकारें नहीं है जो भाईचारे के आधार पर हरियाणा को पानी देती रहेंगी। आज पंजाब भी पानी की किल्लत से जूझ रहा है। पंजाब पूर्णतया कृषि पर आधारित है, पंजाब की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है और हम अपने किसानों की प्राथमिकता को देखते हुए हरियाणा के पानी को रोकने का फैसला ले रहे हैं। दरअसल जब बीबीएमबी का ये पानी रोका गया तो उस दौरान हरियाणा के करीब 8 जिलों में भारी जल संकट छा गया, जिसमें से पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के जिले प्रमुख रूप से प्रभावित हुए। बात करें तो सिरसा प्रभावित हुआ, फतेहाबाद में इसका प्रभाव पड़ा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में इसका सीधा असर देखने को मिला जब लोगों को पानी मुहैया करवाने में सरकार को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने एसवाईएल के निर्माण को लेकर के हरियाणा के हित को नहीं समझा। जब वर्ष 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी थी तो उस दौरान हमने एसवाईएल के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में हम लेकर के गए, लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। पहले आपको बयान सुनवाते हैं अभय सिंह चौटाला का, जिसमें सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हमारे दबाव के चलते जिस वक्त हमने ये कहा कि यदि पंजाब हमारा पानी रोकेगा तो हम पंजाब के रास्ते रोक देंगे, उस दबाव में आकर के भगवंत मान सरकार ने हरियाणा का पानी खोला और अब इंडियन नेशनल लोकदल ही आगे आने वाले वक्त में इस एसवाईएल के निर्माण की लड़ाई को लड़ने जा रही है। सुनिए अभय सिंह चौटाला। जितनी भी बेकायदगियां सरकार की तरफ से हुई, चाहे कांग्रेस के राज में हुई चाहे बीजेपी के राज में हुई, अगर लोगों की किसी ने लड़ाई लड़ी किसी मुद्दे को लेकर के तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस अपने आप को कहती तो ये है कि हम विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछले दिनों भाखड़ा को पानी रोकने का काम पंजाब की सरकार ने किया और उस इशू पे कांग्रेस केवल अखबार तक रही, कहीं लोगों के बीच में नहीं आई। केवल जब सर्वदलीय बैठक हुई ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम सरकार के साथ सरकार कोई फैसला ले, अगर सरकार ही फैसला लेने वाली होती तो फिर पानी थोड़ा ही रुक सकता था। उसके लिए तो लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। कांग्रेस ने अखबार तक ये बात कह करके पीछा छुड़ा लिया, पल्ला झाड़ लिया। उस वक्त भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही बाकायदा तौर पे प्रदर्शन भी किए और उसके साथ साथ सरकार को चेताया, पंजाब की को भी हरियाणा की सरकार को भी, दोनों को एक डेडलाइन दे दी कि या तो 25 तारीख तक हमारे हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी जो है वो पूरा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम हरियाणा से पंजाब के जितने रास्ते सब बंद कर दें और हमारी एक कॉल पे पंजाब की सरकार को मजबूर होना पड़ा, पानी देना पड़ा। तो सुना इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला सीधे तौर पर पानी के मुद्दे पर हरियाणा के लोगों का जो पक्ष रखने की बात कर रहे हैं।
दरअसल बता दें आपको कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आने वाले वक्त में हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की एक साझा बैठक बुलाने वाले हैं। उस बैठक में एसवाईएल के निर्माण के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में एसवाईएल का निर्माण नहीं करवा सकती है क्योंकि इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। वहीं दूसरी तरफ एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा स्पष्ट कहा जा चुका है कि पंजाब की जमीन से अब किसी नहर का निर्माण नहीं होगा जिससे कि पंजाब का पानी बाहर ले जाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कैसे गंभीरता से इस संकट को निपटाने में केंद्र सरकार अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि हरियाणा और पंजाब अलग नहीं है, दोनों एक ही राज्य हैं और हमारा सामाजिक भाईचारा भी है। ऐसे में सामाजिक भाईचारा भी खत्म ना हो और हरियाणा के लोगों की मांग को भी पूरी की जाए, ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा अब हरियाणा की राजनीति में क्या फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।